नमस्कार साथियों। आज आप सबके बीच मैं यूजीसी नेट के छात्रों के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से क्लास लेकर आया हूं और आज की क्लास स्टैटिक्स से है, जिसमें हम लोग माध्यका यानी कि मीडियन देखने वाले हैं। ठीक है। और एक क्लास आप लोग के लिए बता दें कि विशेष तौर पर नेट के एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया गया है, पर आप लोग को बता दें कि यूजी पीजी और पीजीटी स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी है। आप इनसे पढ़ के आप अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं और आप अपना आगे आने वाले प्रश्नों को हल भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में माध्यका का थ्योरी और इनके फार्मूला को देखेंगे और इनके अगले वाले क्लास में हम लोग माध्यका को कैसे हल करते हैं आप लोग को प्रश्नों को हल करके बताएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों कि हम लोग माध्यका स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें कि इसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए। तो चलिए आइए, माध्यका क्या है। इससे पहले आप लोग को हम मीन बता दिए माध्य। ठीक है। आज हम आप लोग को माध्यका बताने वाले। तो देखिए कि यदि आंकड़ों को उनके परिणाम के अनुसार, क्या है, संख्या आंकड़ा है, उनके परिणाम के अनुसार आरोही और अवरोही यानी कि घटते और बढ़ते क्रम में, ठीक है, अनुविन्यासित किया जाए यानी कि सजा दिया जाए, ऐसे समझिए। ठीक है। उस श्रेणी के मध्य पद का मूल्य माध्यका है ना कहलाता है, या मीडियन कहते हैं। समझ गए। तो कहने का मतलब है कि कोई भी एक आंकड़ा अक्कड़ बक्कड़ जैसा दिया हुआ है ना, इधर उधर चित्र 20-25 आंकड़ा है ना, छोटा बड़ा आगे पीछे करके दिया हुआ आंकड़ा आप लोग को। ठीक है। आप बोलेगा उसमें कि माध्यका आप ज्ञात कीजिए, मीडियन ज्ञात कीजिए। तो वैसे स्थिति में क्या करना पड़ेगा आपको, या तो उसको अवरोही क्रम में सजा लीजिए या अवरोही क्रम में सजाइए। ठीक है। यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या फिर घटते क्रम में सजाइए। और सजाने के बाद आप देखिए कि बीच में मध्य पद, मतलब बीच में कौन सा पद है, ठीक है, बीच में कौन सा पद आ रहा है वही आपका मीडियन होगा। ठीक है। तो इस परिभाषा से आप समझ गए मोटा मोटी। अब इसमें इस तरह से दो प्रश्न बनते हैं, जिसमें आप लोग को अगले क्लास में हम प्रश्न को लेकर आएंगे, तो आप लोग को बताएंगे कि मध्य पद कैसे निकाला जाता है। समझ गए। तो इस तरह से आप लोग क्लियर हो जाएगा आप लोग का, समझे, और आप लोग आराम से प्रश्न बना सकते हैं। तो माध्यका को एम से इंडिकेट करते हैं ना, एम से निरूपित किया जाता है। अब इस माध्यका के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों जो है अपना परिभाषा दिए हैं। ठीक है। उनका विचार है, परिभाषा को दिए हैं, तो उन परिभाषा को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे तो जान ही रहे, फिर भी प्रोफेसर कॉर्नर, ठीक है, कहते क्या है कि माध्यका समंग श्रेणी का वह पदमूल है जो समूह को दो समान भागों में इस प्रकार विभक्त करता है कि एक भाग में समस्त मूल्य माध्यका से अधिक और दूसरे भाग में समस्त मूल्य उससे कम हो। ठीक है। समस्त मूल्य उससे क्या होगा, कम होगा। अब सेकंड क्या कहता है कि इस फिगर के अनुसार घटते अथवा बढ़ते हुए मूल्यों की क्रमबद्ध श्रृंखला के मध्य, ठीक है, मूल्य या दो मध्य मूल्यों के समानांतर माध्य को माध्यका कहा जाता है, इस फिगर कहते हैं। उसी तरह से प्रोफेसर एच से क्राइस्ट, ठीक है, का कहना है कि माध्यका किसी समांक माला का अनुमानित या वास्तविक, क्या है, अनुमानित या वास्तविक उस मद का मूल्य होता है, उस मद का क्या है, मूल्य होता है
जो कि उस वितरण को क्रमबद्ध किए जाने पर दो भागों में विभक्त करता है। समझ गए? यानी कि सबका कहना वही है लगभग। बावले कहना है कि यदि एक समूह के पदों को उनके मूल्यों के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए, ठीक है, तब लगभग बीच के पद का मूल्य मध्य क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ गए। अब देखेंगे माध्यका की गणना। ठीक है, अगर माध्यका की गणना की बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है व्यक्तिगत श्रेणी, ठीक है, उनके बाद आपका खंडित श्रेणी और उनके बाद आपका सतत श्रेणी। ठीक है, तो जैसे हम लोग मीन को देखे थे 3 श्रेणी में, उसी तरह से माध्यका का भी 3 श्रेणी होते हैं। तो उसमें व्यक्तिगत श्रेणी, ठीक है, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी की बात हम लोग करेंगे। तो व्यक्तिगत श्रेणी का जो फार्मूला होता है ना, उनकी बात जो है उनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला, माध्यका की गणना व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत अवलोकनों की श्रेणी में माध्यका ज्ञात करने के लिए निम्न प्रक्रिया है। ठीक है, पहला है कि श्रेणी को आरोही अथवा अवरोही, ठीक है, क्रम में अनुविन्यासित किया जाए। ठीक है, यानी कि सजाया जाए। ठीक है, पदों को अनुविन्यासित, ठीक है, पदों को अनुविन्यासित करने के पश्चात निम्न सूत्र के अनुसार माध्यका निर्धारित किया जाता है। ठीक है, एन, ठीक है, एन मतलब जो आंकड़ा दिया हुआ है, कितने आंकड़ा है, 10 आंकड़ा है, 5 है, 15 है, 20 है, ठीक है, उस आंकड़ा को एन वो नंबर हुआ, समझ गए, उसमें एन को रखेंगे और फिर 1 जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे और जो संख्या आएगा वो हम लोग को क्या होगा, मध्यमूल, ठीक है, और वो हम लोग को प्राप्त होगा। तो इस तरह से फार्मूला है हम लोग का व्यक्तिगत श्रेणी का। ठीक है, अब इसी के साथ में आप लोग को जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कुछ, यदि श्रेणी के पदों की संख्या सम 2 से विभाजित, जैसे 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके आपका मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना, आदि होती है, अथवा मध्य मूल्य का मूल्य निकट के मूल्य के बराबर होता है। समझ गए? यानी कि अच्छा से निकल जाता है। समझ गए? यानी कि इस तरह से होता है, तो उसका अलग थोड़ा सा मध्यमूल्य ज्ञात करना होता है। जैसे कि आप लोग बता दें कि माध्यका अनिर्णित होती है। पदों की संख्या सम होने पर माध्यका मध्य 2 पदों के मूल्य के बराबर माना जाता है। उदाहरणतः अगर देखा जाए कि यदि पदों की संख्या 10, 16, 24 है, ठीक है, तो 10 है तो आपका एन हो गया 10 + 1/2, तो इसको 5.5 है। समझ गए? इसी तरह से आपका यहाँ पर दिया हुआ है 8.5, यहाँ पर 24 होगा अगर आपका एन तो 12.5। ठीक है, इस तरह से आप लोग का संख्या दिया हुआ है। तो आपका जब ऐसे आए पॉइंट में आए तो इसको क्या किया जाएगा, आप 5वां संख्या को भी आकार को लीजिए और एक छठा संख्या के आकार को लीजिए और जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, तब आपको मीडियन प्राप्त होगा। ठीक है, तो इनको और अधिक अच्छी तरीके से समझने के लिए आप लोग को मैथ के माध्यम से, है ना, मतलब इसका प्रश्नों को लेकर हम आप लोग को बताएंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग को इस परिभाषा को समझिए, फर्स्ट फार्मूला को देखिए, मेथड को देखिए। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, खंडित श्रेणी में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, और खंडित श्रेणी के माध्यका ज्ञात करने के लिए वितरण को आरोही और अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा, अनुविन्यसित किया जाता है। ठीक है, और यही वह अनुविन्यसित ना हो तो इसके बाद संचयी आवृत्ति, ठीक है, यानी कि CF के बात है, ज्ञात किया जाता है। तो इसमें CF ज्ञात करके बनाया जाता है आपका खंडित श्रेणी में। ठीक है, और जिसमें n+1 2 वहाँ पद ज्ञात किया जाता है। समझ गए? एक पद क्या है, ज्ञात किया जाता है, और जिसको संचय आवृत्ति यानी कि CF, जिसमें n+1/2 वहाँ पद आता है, उसके सामने पद को माध्यका होता है ना, माध्यका माना जाता है। तो इस पद को CF में देखा जाता है, उतनमा पद। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सतत श्रेणी। सतत श्रेणी की बात किया जाए तो कहता है कि से कम संचय आवृत्ति ज्ञात की जाती है। समझ गए? सतत श्रेणी के अंतर्गत गणना करने के लिए
उसके बाद सूत्र में बताया जा रहा है कि निम्न सूत्र द्वारा माध्य का पद ज्ञात किया जाता है, जिसमें बताया जा रहा है कि सतत श्रेणी में माध्य का पद n/2वां पद जिसके बराबर कह सकते हैं माध्य का होता है। और क्योंकि n/2वां पद जो है ना, n/2वां पद की वितरण वक्र के अंतर्गत दो बराबर भागों में उसे बांटा जाता है। ठीक है, माध्य का पद जिस संचय आवृत्ति आपका CF में आता है उसी से संबंधित वर्ग में माध्य का मूल्य होता है और उसको माध्य का वर्ग कहा जाता है। ठीक है, माध्य का वर्ग में माध्यका का मूल्य ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपका m है। m क्या बतलाया गया था? माध्यका L1। ठीक है, आपका L1 क्या है कि आपका वर्ग अंतराल पहला, ठीक है, प्लस I माध्यका वर्ग की आपका निचली सीमा को इसमें बतलाया गया है, समझ गए। और उनके बाद आपका f क्या है? जो आपका फ्रीक्वेंसी है, समझ गए। और उनके बाद आपका m जो बतलाया जा रहा है छोटा कि कुल आवृत्ति का आधा को दर्शाया गया इसमें m को, समझ गए। और c में आप लोग को बता दें कि c में जो है आपका c जो है कि माध्य का f का जो ऊपर वाला जो भाग होता है, जैसे मान के चलिए 1 2 3, ठीक है, 4, f मेरा a है CF, ठीक है, तो इसका ऊपर वाला भाग को C कहते हैं। तो हम लोग आप लोग को बता दें, हम आप लोग को क्लास में आपका मैथ वाले जो पोर्शन लेकर आएंगे इसका, है ना, क्लास, उसमें आप लोग अच्छी तरह से इसका उपयोग करके बता देंगे। तो अभी मोटा मोटी आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो फार्मूला है, ठीक है, इस सतत श्रेणी का फार्मूला है जिसमें 0 से 10, ठीक है, 10 से 20 ऐसा जो वर्ग अंतराल रहता है उसमें इससे हल किया जा सकता है, समझ गए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये माध्यका का हम लोग परिभाषा और फार्मूला देखें और 3 आपका श्रेणी में माध्यका ज्ञात करते हैं, 3 श्रेणी के माध्यका होते हैं। अब इनको अगले क्लास में हम लोग बना के देखेंगे भी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए। चलिए अगले वीडियो में तुरंत मिलते हैं।